सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है इन सर्कल द लार्जेस्ट। आपको सर्कल में डालना है जो भी बड़ा हो। तो हम देखेंगे, पहले डिजिट को मैच करते चलेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 8 लिख दें क्या? लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 8.890 कॉमा 8.089 कॉमा 8809। अब कह रहे हैं इसमें बड़ा ढूंढना है, तो हम आगे वाले डिजिट देखें। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, मैच हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 8 8 तो मैच हो गया। तो ये हम जान गए कि ये वाला तो नहीं ही होगा, क्योंकि इसमें पहले ही छोटा हो गया। इसके बाद यहाँ 9 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बड़ा कौन होगा? 9 वाला ना। तो ये वाला नंबर हमारा क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ऐसे बी वाला देखते हैं। सारे क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे, पॉइंट के पहले वाला नंबर देखिए, यहाँ 31 है, यहाँ 31 है, यहाँ 13 है और यहाँ 31 है। 13 तो पहले ही छोटा हो गया, तो इसको छोड़ देना है। जहाँ 31 आ रहा है उसको देखना है। 31 यहाँ है, 31 यहाँ है और 31 यहाँ भी है। तो यहाँ 31004 है, यहाँ 400 है, यहाँ 40040 है। तो पहले बड़ा देख रहे हैं कौन है? यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। 4 वाला बड़ा होगा ना, तो ये वाला डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ऐसे इसके पॉइंट के पहले वाला नंबर देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सब में 4 है, सेम है। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, सेम हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो 9 वाला क्या होगा? बड़ा होगा ना। तो 9 इसमें आ रहा है, तो ये वाला डेसिमल हमारा क्या होगा? बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले देखेंगे। यहाँ 17 दिया है, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, सब में सेम दिया हुआ है। पॉइंट के बाद इसमें 3 नंबर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें कितना है? 4 है। तो 4 वाला ज्यादा होता है, तो ये वाला डेसिमल हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व होता है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन सर्कल द स्मॉलेस्ट। इसमें छोटे डेसिमल नंबर को सर्कल में डालना है। तो सबसे पहले पॉइंट के पहले वाला नंबर देख लेते हैं हम क्या है। यहाँ पे 12 दिया है, पॉइंट के पहले 12 12 12 सब में सेम है। पॉइंट के बाद बढ़ते हैं, यहाँ 171 लिखा है, यहाँ 711 लिखा है, यहाँ 175 लिखा है, यहाँ 571 लिखा है। तो छोटा कौन है? 171 वाला छोटा है ना, 171 वाला छोटा है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल लगा देंगे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाले हम देखते हैं। पॉइंट के पहले 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 003 है, यहाँ 030 है, यहाँ 300 है। तो छोटा कौन है? 3 वाला छोटा है ना। यहाँ 30 है, यहाँ 300 है, यहाँ पे क्या है? बस 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको सर्कल में लगा देंगे। ऐसे सी वाला देखते हैं। पॉइंट के पहले का देखिए 53 53 53 53 सब में सेम आ रहा है। पॉइंट के बाद देखिए 40004 400 आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे केवल क्या है? 2 डिजिट है। 2 अंकों की संख्या ये बस। तो हम ये क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा बाकी नंबरों से। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, यहाँ 9 है, 6 है, 9 है। तो 9 वाला तो बड़ा हो गया, तो 6 वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? छोटे वाले को इंसर्कल करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 वाला भी हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। जो भी नीचे हमारे पास डेसिमल वाले नंबर दिए गए हैं वो अनलाइक हैं, उनको कन्वर्ट कीजिए लाइक डेसिमल में। अब लाइक अनलाइक क्या होता है? जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ाया था, लाइक उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, सेम होता है, और अनलाइक उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। अब पहले देख लीजिए अनलाइक कैसे है।
अगर इसको डेसिमल से निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम डेसिमल से निकालें तो क्या हो गया, 48 हो गया, 225 हो गया और 893 हो गया। डेसिमल हट गया, अब डेसिमल नहीं दिख रहा है आपको कहीं। अब डेसिमल कहाँ गया है, नीचे आ गया है। डेसिमल को 1 मानते हैं, उसके बाद के डिजिट को 0, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में कराया आप लोग को। अब यहाँ देखेंगे आप, एक में 10 है डिनोमिनेटर में, एक में 100, एक में 1000 है, तो बराबर नहीं है, अनइक्वल है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो है उसी को हम सब में कैरी करेंगे, यानी 100 को 1000 बनाना पड़ेगा, 10 को भी 1000 बनाना पड़ेगा। 100 में हम किसका गुणा करें तो 1000 हो जाएगा, तो हम जानते हैं 10 का, 10 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 में तो 1000 हो जाएगा। 10 के टेबल में किसका मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो जाएगा, तो 10 के टेबल में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बस इसी नंबर को हम लिख देते हैं 48 अपॉन 1000, 225 अपॉन 1000 और 893 अपॉन 1000। अब सबके नीचे 1000 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में हो गया है, लेकिन यहाँ क्या बोला, लाइक डेसिमल में कीजिए। इसको डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे, 1 को ऊपर भेजेंगे, ऊपर क्या है 48 है, और इसमें जीरो कितने हैं, 3 डिजिट, 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। और इसमें देखेंगे इसमें तो 2 ही डिजिट है, एक 4 है एक 8 है, एक डिजिट हम क्या लगा लेंगे 0। अब 3 डिजिट का नंबर हो गया, अब 3 डिजिट बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 225 है, नीचे कितना जीरो है 3, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट कीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। ऐसी 893 लिखा है, नीचे कितना जीरो है 3, पीछे से 3 डिजिट काउंट कीजिए, अब पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। सेम ऐसे बी वाले में भी करना है। पहले तो क्या करना है, पॉइंट हटा के लिख लेना है हमें, उसके बाद पॉइंट कहाँ गया, नीचे। पॉइंट के बगल में जितना डिजिट है, एक डिजिट है तो 1 जीरो, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, और 3 डिजिट है तो 3 जीरो। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 10, 100, 1000, 10, 1000 बड़ा है ना, तो सबको हमको क्या करना पड़ेगा 1000। 10 को 1000 करने के लिए हम क्या किए हैं, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 100 से। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 100 से। 100 को 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ये तो पहले से 1000 में है, इसको 1000 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 4 में 100 का हो गया 400 और नीचे 1000 हो गया। 220 में 21 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 6, 8, 3 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो ये नंबर ऐसे ही रह जाएगा। और 18 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब लाइक फ्रैक्शन हो गया है, लाइक डेसिमल कीजिए, सारे नंबर को उतार लीजिए। अब यहाँ देखेंगे हमारे सारे नंबर नोट डाउन हो गए हैं। अब नीचे जीरो क्या है, सब में 3-3 जीरो है ना, 3 डिजिट पीछे छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 1 2 3 पॉइंट लग गया, 1 2 3 पॉइंट लग गया। इसमें भी 1 2 3 काउंट करेंगे, पॉइंट लग गया। इसी तरह हमारा क्या होता है, पहला का पांचवा का ए और बी सॉल्व होता है। सी वाले की ओर बढ़ते हैं। सी वाला हमारा क्वेश्चन लिखा है सी वाला क्वेश्चन है 4.5, 2.205, 6.8, 4.25। सबसे पहले काम क्या है, पॉइंट हटा के लिख दीजिए। यहाँ 45 हो गया, यहाँ 2205 हो गया, यहाँ 68 हो गया, यहाँ 425 हो गया। पॉइंट कहाँ गया, नीचे आ गया। नीचे जोड़ा लगा के हम लिख देते हैं। अब देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, तो इसमें भी 1000 बड़ा है। सभी के डिनोमिनेटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 1000 बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये तो पहले से 1000 में है।
इस यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। यहाँ पे 100 है तो इसको 1000 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4500 हो गया, नीचे 1000 आ गया है। ये तो ऐसे ही नोट हो गया क्योंकि इसमें हम किसी का मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई किए हैं, 2 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, और यहाँ पे 10 से किए हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 10 में 1 जीरो तो 1 जीरो बढ़ गया, नीचे आ गया 1000। अब इसी नंबर को क्या कीजिए, फ्रैक्शन से निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या करना है, हमको देखना है सब में कितना जीरो लगा हुआ है। अब देखिए नीचे सब में 3 जीरो लगा है ना, पीछे से 3 डिजिट छोड़िए, पॉइंट लगा दीजिए, सब में 3 डिजिट छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम ये वाला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, पॉइंट हटा के लिखेंगे तो 1900 हो गया, 119 हो गया, और 222 हो गया, पॉइंट नीचे आ गया तो क्या हो गया, यहाँ 1000 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है। सब में 1000 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब बस क्या करना है हमें, अब फ्रैक्शन से हटा दीजिए, फ्रैक्शन से हटा दीजिए तो क्या होगा, अब सबके नीचे 3 जीरो है ना, 3 डिजिट छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल देन सिंबल। कह रहा है बड़ा, छोटा या बराबर का सिंबल लगा के इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ लिखा है 33 और यहाँ लिखा है 3। बड़ा कौन है, पॉइंट के पहले देखेंगे 33 और 3, बड़ा कौन है, 33 बड़ा है, बस लग गया। यहाँ लिखा है 0.150, 150 बड़ा है कि 2430 है, 243 बड़ा है कि 150 बड़ा है, 1243 बड़ा है, तो इसकी तरह सिंबल लग गया। ऐसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ 87 लिखा है, यहाँ पे 8.680 लिखा है, तो यहाँ 3 डिजिट है ना, यहाँ तो 1 ही डिजिट है, तो ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ 4 सेम हो गया है, यहाँ पे 001 लिखा है, यहाँ पे 007 लिखा है, 7 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो ये वाला नंबर इधर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।